हेलो दोस्तों, मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सीएचएस स्टडी कैपिटल पर। तो आइए देखते हैं जो आपका सीएचएस का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें जो सीएचएस क्लास 11th का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें हम देखेंगे क्या आर्ट्स ग्रुप और कॉमर्स ग्रुप का क्या सिलेबस देखेंगे। क्या जो सीएचएस है ना, ध्यान देखिए, जो सीएचएस का जो क्या है, जो एंट्रेंस जो एग्जाम होता है ना, जो एंट्रेंस जो एग्जाम होता है उसका हम क्या देखेंगे, जो क्या क्लास 11th का जो सीएचएस क्लास 11th का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें हम देखेंगे आर्ट्स ग्रुप और कॉमर्स ग्रुप का क्या देखेंगे, हम लोग सिलेबस देखेंगे। तो जो आर्ट्स ग्रुप है उसमें इंग्लिश आता है, हिंदी आती है, हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, इकोनॉमिक्स आती है ना। अभी इसको हम फुल दिखाएंगे आगे आप लोग को, इसमें बढ़िया से दिखाऊंगा। अभी क्या देखिए, अभी सिलेबस देखिए आप, क्या देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए, उसके अंदर मैं दिखाऊंगा अब सब्जेक्ट के अंदर कहाँ कहाँ से आता है उसका मैं पूरा सिलेबस दिखाऊंगा, है ना। पॉलिटिकल साइंस से आता है, मैथ से भी आता है और जनरल स्टडी से भी आता है। आप कॉमर्स में आप देखेंगे तो इंग्लिश से आता है, हिंदी से आता है, इकोनॉमिक्स से आता है, मैथ से आता है, जनरल स्टडी से आता है ना। ये सब आता है, आप देखेंगे तो लगभग सेम ही दिखा रहा है, ठीक है ना, थोड़ा मोड़ा अंतर है दोनों में, ठीक है ना। आप आ जाइए, आप यहां देखिए, आप देखेंगे यहां पर, ठीक है ना, आप यहां पर देखेंगे, ठीक है, आप यहां पर देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी क्या है, भारतीय भूगोल। उसके बाद क्या देखेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था। उसके बाद भारतीय इतिहास, है ना। उसके बाद पर्यावरण विज्ञान, सामान्य विज्ञान, है ना, समसामयिकी, अर्थशास्त्र, क्या अर्थशास्त्र भी, ठीक है ना, क्या ये सब अर्थशास्त्र भी आप देखेंगे, ठीक है। इतना बता दिया आपको, ठीक है ना। ये वही तो लिखा है जो यहाँ पर है, वही आगे यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना, कोई तो अंतर नहीं लग रहा है, ठीक है ना, सेम है, ठीक है। आप देख लेंगे, मैं बाइलिंगुअल भी कर दिया उसे। अब आ जाइए मेन चीज कहां से देखना है हम लोगों को, मेन चीज कहां से देखना है। अब हिस्ट्री में कहां कहां से पूछता है, सामाजिक विज्ञान में, है ना। अब आप देखेंगे है ना, इसमें सब कहां कहां से पूछता है, इसको आप लोग ध्यान से रखिएगा, ठीक है। अब इसका सिलेबस में आप देखेंगे जो, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है ना, इसको आप ध्यान से देखिए और, ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे इसमें तो आप पाएंगे कि जो इतिहास है, क्या हिस्ट्री, इसमें कहां से पूछता है, तो भारत में मानव सभ्यता का विकास यहां से पूछता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन इन इंडिया, प्राचीन गणराज्यों का उदय, जैनिज्म और बुद्धिज्म, है ना। आप इसमें जैनिज्म और बुद्धिज्म पूछता ही रहता है इससे क्वेश्चन। और उसके बाद प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंश यानी कि मेजर डायनेस्टीज ऑफ एंशिएंट इंडिया से पूछता है, ठीक है। गुप्तोत्तर कालीन भारत से पूछता है, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर और ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। उसके ब्रिटिश काल में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, इससे पूछता ही रहता है क्वेश्चन, ठीक है। इसको सब इंग्लिश में भी दिया, हिंदी में भी दिया है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे ज्योग्राफी में कहां से पूछता है ना। ज्योग्राफी में आप देखेंगे तो भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, है ना, आर्थिक संसाधन, परिवहन, ट्रांसपोर्ट जान रहे क्या, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, है ना, सड़क परिवहन को रोड एयर ट्रांसपोर्ट, है ना, वायु परिवहन का एयर ट्रांसपोर्ट, उसके बाद जल परिवहन को वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, ये सब आप, उसके बाद रेल ट्रांसपोर्ट भी पढ़ेंगे, है ना, ये सब आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेंसस, जनगणना से क्वेश्चन तो पूछता है, ठीक है। उसके बाद देखें सौर मंडल, सोलर सिस्टम, अर्थ, हाइड्रोस्फीयर यानी जल मंडल, लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल, एटमोस्फीयर यानी कि वायुमंडल। ये ज्योग्राफी का क्या है, कुछ पोर्शंस है, आप इसे ध्यान से देखिए और आप पाएंगे कि इससे आर्ट्स में जो ग्रुप है ना, कॉमर्स, इसमें पूछता ही रहता है। इसके बाद आप देखेंगे नागरिक शास्त्र, जिसे आप सिविक्स, है ना, सिविक्स ऊपर आएंगे तो एक आप पॉलिटी हो जाता है, ठीक है ना। अर्थशास्त्र, राजनीतिक व्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम पूछता है। उसके बाद आप देखेंगे संघ, राज्य एवं न्यायपालिका यानी कि यूनियन स्टेट यानी कि, है ना। उसके बाद आप जुडिशरी यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब पूछता रहता है। स्थानीय स्वशासन, आप गांव में देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था। उसके बाद आप देखेंगे तो
शहर में देखेंगे नगर पालिका, ये सब पूछता है। उसके बाद आप देखेंगे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स है ना, उसके बाद देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज भी पूछता है, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज, उसके बाद नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी भी पूछता है, ठीक है। उसके बाद भारत और उसके पड़ोसी देश यानी कि इंडिया एंड इट्स नाइबोरिंग कंट्रीज, उसके बाद भारत की विदेश नीति यानी कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, कि हम लोग, हमारा पाकिस्तान के साथ कैसा व्यवहार है, हमारा नेपाल के साथ कैसा व्यवहार है ना, ये सब पूछता रहता है। हमारा बांग्लादेश के साथ कैसा व्यवहार है ना, चाइना के साथ कैसा व्यवहार है ना, भारत और संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन, सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान देख रहे हैं, ये लिखने में ही छोटा लग रहा है, ध्यान से देखिए भैया, यहां देखिए ध्यान से, ये लिखने में ही छोटा लग रहा है, लेकिन आप इसको देखेंगे सामान्य ज्ञान को तो ये बहुत ब्रॉड है। पूछा है विश्व में कौन पहले, भारत में कौन पहला, विश्व में कौन बड़ा, भारत में कौन सबसे बड़ा, ये सब पूछता रहता है, ठीक है। आप देखेंगे अर्थशास्त्र है ना, भारत की राज्य व्यवस्था, सॉरी भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है ना, जीडीपी है ना, जीडीपी ये सब पूछता रहता है ना, जीडीपी ये सब पूछता रहता है। तो आप देखेंगे कि आप लोग को एक चीज आएगा समझ में कि आपको मैं पहले क्या बताया, आप यहां पर देखेंगे, ठीक है, आप यहां पर देखेंगे तो आर्ट ग्रुप और कॉमर्स ग्रुप है ना, आप देखेंगे कि इंग्लिश इसमें भी पढ़ना है, आर्ट्स में भी, कॉमर्स में भी इंग्लिश, हिंदी है ना, हिंदी इसमें भी पढ़ना है, हिंदी इसमें भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स कॉमर्स में तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आर्ट्स में छोड़ देंगे, उसमें भी पढ़ना पड़ेगा है ना, उसके बाद मैथ इसमें भी, इसमें पढ़ना, जनरल स्टडी इसमें भी पढ़ना, इसमें पढ़ना है ना। तो आप देखेंगे आर्ट्स से कुछ क्या है, कॉमर्स, आर्ट्स से कॉमर्स क्या है, कुछ भिन्न है ना, दोनों तो भिन्न है। आप देखेंगे, ध्यान सुनिए, आर्ट्स और कॉमर्स में देखेंगे तो लगभग सिलेबस इसका देखेंगे ना, आप देखिए लगभग इधर उधर है थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना, लेकिन जो इसमें पढ़ेंगे कॉमर्स में भी आर्ट्स में भी वही पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा अंतर पड़ जाता है। अब इसके साथ आप देखेंगे जो है ना, आप एक और चीज देखेंगे कि जनरल स्टडीज में भी पढ़ना है, जनरल स्टडी आर्ट्स में भी पढ़ना है ना, लेकिन आर्ट्स का जो सिलेबस देखेंगे बहुत ज्यादा है ना, दोनों का ही ज्यादा है, लेकिन आर्ट्स में थोड़ा मैं ज्यादा लिख दिया हूं, ठीक है ना। अब पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब है, ठीक है ना, इसमें घबराना नहीं, इकोनॉमिक्स इसमें भी है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे ये दो सिलेबस हो गया, आप लोग परेशान नहीं होना है, लेकिन अब इसके अंदर क्या पढ़ना है, मेन तो वही है ना। अब भाई हिस्ट्री पढ़ेंगे आर्ट्स के लिए है ना, हिस्ट्री आर्ट्स के लिए पढ़ेंगे तो भाई उसके लिए तो पूरा देखना पड़ेगा, पूरा मैं दिखा दिया है ना। आप उसके बाद आप पढ़ेंगे भाई आर्ट्स के लिए जो भी पढ़ेंगे क्या, ये पूरा ज्योग्राफी में दिखा दिया है ना, उसके बाद देखेंगे नागरिक शास्त्र दिखा दिया, सिविक्स है ना, उसके बाद आप देखिए है ना कॉमर्स और शास्त्र भी, ठीक है ना। तो इतना सब आएगा, आप लोग परेशान ना होइएगा, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, और आने वाला समय आप लोग के लिए सुनहरा है, क्योंकि आप 10 पास करते ही अगर CHS जैसे बड़े संस्था में आपका एडमिशन हो जाता है तो आने वाला आपका पीढ़ी, आपका जो समय, आपका जो परिवार है, आपका जो रिश्तेदार है, आप आगे निकलेंगे वहां से और अपने घर का, अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने रिश्तेदार का, अपने पूरे परिवार का, अपने जिले का, अपने शहर का नाम क्या करेंगे, रोशन करेंगे, ठीक है ना। तो एक इंसान जब पढ़ लेता है ना, तो आपको पता होना चाहिए, जब एक इंसान, देखिए पढ़ तो सब रहे हैं, लेकिन कौन कहां से पढ़ रहा है और कौन कैसे पढ़ रहा है, मेन ये अंतर हो जाता है, ठीक है ना, यही मेन अंतर होता है। भाई पढ़ना जरूरी है, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर आगे कैसे जाएंगे, और उसके लिए आप देख रहे हैं सीट रहती है कम और बच्चे रहते हैं कई कई हजार, ठीक है ना भाई, सीट रहती है 100 में और बच्चे रहते हैं 1000 में, आप देखते ही हैं। तो भाई एक अनार और 100 बीमार जैसे हाल हो गया है, अब उसको पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अब भाई अब मैं आप लोगों के लिए जीके जीएस में अच्छा से ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, पॉलिटी पढ़ाऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, हिस्ट्री मिलेगा तो वो भी पढ़ाऊंगा, और जनरल नॉलेज तो मैं है ना, जो सामान्य ज्ञान होता है, जो सबसे बड़ा सबसे छोटा, उसको तो मैं और भी अच्छे से पढ़ाता हूँ, सब मैं पढ़ाता हूँ। लेकिन एक चीज आप लोग देखेंगे कि भाई मेरे भी बारे में तो जानेंगे ना, मैं तो आप एक जानिए, मैं BHU से पढ़ा हुआ हूं। कहां से? BHU से, है ना, BHU से। तो आपको जानकर फक्र होगा कि
किस टीचर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको भाई अब आने वाला समय में तो यही ना देखेगा कि हम जिससे पढ़ रहे हैं वो कहाँ से पढ़ा है, वो अच्छा से पढ़ा रहा है कि नहीं, कैसे पढ़ा रहा है। तो आप विश्वास मानिए आने वाला समय बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना। आपको कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी तो आप लोग वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, आप लोग के लिए कोर्स लॉन्च हो गया है, आप लोग सो जाइए, ले लीजिए, ठीक है ना। आप लोग परेशान ना होइएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।